बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमने क्लास 8 के मैथमेटिक्स की है एक्सरसाइज 1.2 करनी। कल हमने 1.1 की थी, आज हम 1.2 करेंगे। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं जो सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं इसमें। तो इसमें दो ऑपरेशंस होंगे, एक है कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ जो है ना, ये दो ऑपरेशंस के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होगा यहाँ पे। वो ऑपरेशंस कौन से हैं? नंबर 1 है यूनियन और नंबर 2 है इंटरसेक्शन। ये ऑपरेशंस जो हैं क्या हैं? जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि नंबर्स के ऊपर कुछ हम ऑपरेशंस करते हैं। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं? हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। इनको हम कहते हैं 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस वो होता है कि हम कौन से अमल करते हैं, क्या कुछ हम उन डिजिट्स के साथ, उन नंबर्स के साथ हम क्या करते हैं, उनको जमा करते हैं, तफरीक करते हैं, ज़रब तकसीम करते हैं। तो इसी तरह ये जो सेट्स हैं, इनके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ना, ये दो ऑपरेशंस हैं जो सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। यानी यूनियन फाइंड करना हो तो हम दो सेट्स को मिलाते हैं, उनके तमाम जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होते हैं उनका एक सेट बना लेते हैं। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं उनका सेट हम बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ये कैसे लेने हैं, ये तो साथ साथ आएगा। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ये है कि यूनियन हम लेते हैं दो सेट्स के दरमियान। तो वो दो सेट्स जो है ना, फ़र्ज़ करें एक सेट ए है और एक सेट बी है, इनके दरमियान हम यूनियन लेते हैं। और ये आप क्लास 6 क्लास 7 में ये आप पढ़ चुके हुए हैं कि यूनियन क्या होता है। अब जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। यानी कम्यूटेटिव लॉ वो होता है कि जिसमें आप सेट्स का ऑर्डर चेंज कर दें, तरतीब बदल दें, लेकिन आपके रिजल्टेंट सेट के ऊपर, यूनियन जो फाइंड आप करते हैं उस सेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका भी वही सेट आएगा आंसर और इसका भी वही सेट आंसर आएगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो तो हम कहते हैं कि यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसी तरह इंटरसेक्शन में है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो कहता है इनका जो रिज़ल्ट आएगा वही बी इंटरसेक्शन ए का रिज़ल्ट आएगा। ये हम इस एक्सरसाइज में ये चीज़ जो है ना कम करेंगे। अब इनमें आपने क्या करना है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है यूनियन इंटरसेक्शन का, तो आपने इसमें वो एग्जांपल नंबर 1 जो है वो करनी है। एग्जांपल 1 ये आपने खुद करनी है, पढ़नी है, ठीक है। ये पेज है, इसके ऊपर पेज नंबर ये पेज नंबर 5 के ऊपर दी हुई है एग्जांपल नंबर 1। इसी तरह आगे चलेंगे तो आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ वो भी हमने क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन पे लेना है, ठीक है जी। एसोसिएटिव लॉ क्या? एसोसिएटिव लॉ जब भी लेंगे हम तो 3 सेट्स में लेंगे। आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। तो इसमें वो कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और दोनों का आंसर सेम है, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो होल्ड करता है। इसी तरह सेम आप ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी आप देखें ये ब्रैकेट्स क्या शो कर रही हैं। तो वो कहते हैं 3 आपके पास सेट है, आप बी यूनियन सी का यूनियन लेने के बाद फिर आप ए के साथ उसका यूनियन लें। इधर है कि पहले ए और बी का यूनियन ले लें और फिर आप उसका सी के, उसमें जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन लें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम ऐसे ही है कि आप बी और सी का इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर ए और बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आएगा उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो जो इसका आंसर आएगा, इसी तरह ए और बी का इंटरसेक्शन लेने के बाद आपने सी का इंटरसेक्शन लें तो आंसर वही आएगा। सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो यही 2 चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे, इनके मुतल्लिका जो सवाल हैं, पहले 2 क्वेश्चंस हैं इनके मुतल्लिका हम वो करेंगे। अब इसके लिए आपने एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करनी है, ये आपने खुद पढ़नी है और अपनी कॉपी के ऊपर हल करें। इसका भी जो है ना वो पेज नंबर जो है ना वो 7 ही है, ये पेज 7 के ऊपर है और ये भी पेज 7 के ऊपर है। ठीक है जी, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। सॉरी 7 नहीं 5 है, गलती लग गई मुझे। ये पेज 5 के ऊपर है और ये भी पेज 5 के ऊपर है, दोनों एग्जांपल्स हैं फिर कम्यूटेटिव लॉ की। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इसके हमने पहले 2 जो है ना वो क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास जी वेरीफाई करना है आपने किसको, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब आपने तस्दीक करना है, इसको सच साबित करना है। क्या जी, ए में वो कहता है, ए पार्ट है उसमें कहता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है ना ये आपने साबित करना है। लेकिन उसमें दिया गया क्या है, पहले पार्ट में वो कहता है ए सेट है जी 1 2 3 अप टू 10 एंड बी सेट है 7 8 9 10 11 एंड 12। इसमें 1 to 10 काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, और उधर बी में 7 to 12 हैं। अब इसमें देखें इनका यूनियन लेना है, तो हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इसका, ये तो गिवन डेटा है, ये उसने कहा इसको आपने प्रूव करना है कि ये राइट है। तो ए यूनियन बी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए और बी का यूनियन लिया गया है। तो आपने भी पहले ए को लिखना है, बाद में बी को लिखना है। 1 2 3 अप टू 10 यूनियन 7 8 9 10 11 12। अब ये देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 तक इसके अंदर मौजूद हैं और 7 8 9 10 भी मौजूद है। ये 4 वाले जो है ना नंबर्स वो इसमें मौजूद हैं, सिर्फ 2 नंबर इसके एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब है कि अगर हम यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, तो 9 10 11 12 ये सारे आ जाएंगे, 1 to 12 सारे आएंगे। 7 8 9 10 4 नंबर दोनों में कॉमन है, सिर्फ 2 नंबर ये एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब है कि हमने 2 बार तो कोई भी नंबर नहीं लिखना, तो 1 से लेकर 12 तक जो है ना नंबर्स वो सारे इसमें आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी में। इसको आपने लिख लेना है 1। ये आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है, फॉर्मेट मीन करने का तरीका। इसके बाद आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, बी यूनियन ए। अब बी पहले लिखेंगे, अब 7 8 9 10 11 12,
और ए बाद में लिखेंगे 1 2 3 एंड अप टू 10। अब ये देखें तरतीब ही इधर हुई है ना, एलिमेंट तो वही हमने दोनों में से लेने हैं, दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 9 10 11 12 तक सारे आ जाएंगे। अब ये देखें, इसको आप लिख लें नंबर 2। अब देखें नंबर 1 और 2 में क्या है, 1 में भी सेम एलिमेंट है ए यूनियन बी के, बी यूनियन ए का भी सेम आंसर आया। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that A union B is equal to B union A। ये हमने प्रूव करना था। अब ये जो है ना, पहला जो है मैंने ये कर दिया है, आपने दूसरे वाली जो है वो सेम इसी तरह पहले सॉल्व करनी है। इसके बाद आपने बी पार्ट पे जाना है। तो ये मैंने कर दिया ए पार्ट का पहला पार्ट जो है। अब दूसरे वाला जो है ना नीचे, वो आपने खुद करना है, ठीक है। यानी दूसरा पार्ट जो है वो खुद करें, ठीक है जी। ये आपने खुद करना है, इसी को यूज़ करना है, लेकिन आपने वो सेकंड पार्ट के अंदर जो सेट ए बी लिखे हुए हैं वो आपने यूज़ कर लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट जो है ना वो अब आप सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में वो कहता है इंटरसेक्शन लेना है। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आएगा। अब इसमें बी पार्ट आप जो है ना वो सॉल्व करने लगे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। इसमें आप हम ऐसे करते हैं कि वो दूसरे वाला पहले वाला पार्ट आप खुद करेंगे, दूसरे वाला मैं आपको कर देता हूं कि उसमें जो सेट्स यूज़ हुए हैं वो हम लेते हैं। ए सेट है 1 2 3 अप टू 15 एंड बी सेट है 6 8 10 अप टू 20। ये हमें सीक्वेंस ये शो कर रहा है कि 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। और ये 1 2 3 4 ये शो कर रहा है कि 1 से लेकर 15 तक सारे नंबर आ रहे हैं। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या करेंगे, ये सोल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए लिखेंगे जी सेट 1 2 3 अप टू 15 इंटरसेक्शन 6 8 10 अप टू 20। ये डैश डैश शो कर रहा है कि ये एक एक के वक्फे से ये नंबर 20 तक चलते जा रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने लेने हैं इंटरसेक्ट। जब लिखते हैं तो दोनों के कॉमन जो होते हैं सिर्फ वो लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 इसमें आया इसमें भी है, 8 इसमें आया इसमें भी है, 10 इसमें है इसमें भी है, 12 इसमें है इसमें भी है, 14 इसमें भी है इसमें भी है। आगे इसका 16 आ जाएगा जो इसमें नहीं है, तो लिहाजा हमारा काम आगे 18 भी नहीं है 20 भी नहीं है, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो उस उधर क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। ये बिल्कुल सादा सी बातें हैं, ये बच्चों वाले काम है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। बी लिखें 6 8 10 अप टू 20 इंटरसेक्शन 1 2 3 अप टू 15। अब इसमें जब कॉमन लेंगे ना इसके, तो कॉमन फिर वही आने हैं। 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 10 दोनों में है, 12 दोनों में है, 14 दोनों में है, आगे वाले नंबर आने ही नहीं है, ठीक है। यानी इधर इंटरसेक्शन में हमने दोनों के कॉमन ले रहे होते हैं। इसको लिख लेंगे नंबर 2।
अब नंबर 1 और 2 से क्या, it is clear from 1 and 2 that A intersection B is equal to B intersection A। क्यों कि A इंटरसेक्शन B का भी वही आंसर आ रहा है, B इंटरसेक्शन A का भी वही आंसर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों। तो ये हमारा जो है ना पहला जो है ना, अब इसमें आपने पहले पार्ट के जो सेट हैं वो आपने खुद यूज़ करके आपने इंटरसेक्शन वाला करना है। यानी इसका मतलब है ए पार्ट भी आपको 2 बार करना पड़ेगा और बी पार्ट भी आपको 2 बार करना पड़ेगा। उसके दोनों दोनों सेट है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपने खुद इसको तरतीब से आपने कंप्लीट करने हैं। यानी पहले यूनियन का 1 और 2, फिर बी सेक्शन इंटरसेक्शन का 1 और 2, ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मैंने ए पार्ट और बी पार्ट दोनों लिखे, यानी हमने एक पार्ट ये 1 लेना है, उसकी मदद से हमने इसको भी, ए को भी और बी को भी दोनों को करना है, प्रूफ करना है। तो मैं ये कोशिश करूँगा इतनी जगह पे ये दोनों पार्ट हो जाएं। अब हमने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ जो आपने पीछे पढ़ा, जिसकी आपने को मैंने एग्जांपल नंबर 2 दी थी कि आपने वो एग्जांपल नंबर 2 करनी है, वो आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये लॉ जो है इसको पहले प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जी। सॉल्यूशन ये है कि x पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, x यूनियन y यूनियन z। ये आपने ज़रा गौर से पहले स्टेप पे ही समझ लेना है, फिर आपको सारे सवाल ईजी हो जाएंगे। अब इधर देखें, ये सेट x है यूनियन y यूनियन z, तो आपने इसी तरह इन सेट्स को लिख लेना है। x क्या, a b c d, ये आ गया सेट x। इसके बाद है यूनियन, ये लिखें। इसके बाद है ब्रैकेट ये वाला, और इसके बाद y सेट है b d c एंड f। इसके बाद ये सेट बना है, इसके बाद है यूनियन, और फिर सेट z है, z में c f g एंड h है, और ये ब्रैकेट। जिस तरह ये ब्रैकेट्स आपने उधर लिखी हुई हैं ऐसे ही आपने इधर डालनी है। ये ब्रैकेट हमें क्या कह रही हैं कि आपने पहले इसका यूनियन फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिखना है a b c d। इन दोनों का यूनियन जब आ जाएगा ना तो वो एक सेट की फॉर्म में होगा, उसमें आपने फिर ये ब्रैकेट नहीं लिखनी। अब करना क्या है, जो कॉमन है दोनों में वो भी एक बार, जो अनकॉमन है उसमें है या उसमें है उसको भी एक बार, कोई भी दोनों में से एलिमेंट छोड़ना नहीं है। अब देखिए b इसका एलिमेंट है, c दोनों में है, d इसका है, e दोनों में नहीं है, f दोनों में है, g इसका है और h भी इसका है। अब आप देखें कि ये सारे एलिमेंट आ गए हैं, बी सी डी एफ इस वाले भी, ठीक है, और सी एफ जी एच उस वाले भी। अब सी दोनों में कॉमन था वो भी एक बार लिखा है, और एफ दोनों में कॉमन था वो भी एक बार लिखा है, तो ये आ गया यूनियन। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी और एच। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, इसको आप लिखेंगे 1। अब चले राइट हैंड साइड पर, ये वाली जो है इसको आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। एक चीज़ आप ज़रा ख्याल रखें, उससे आपके सवाल जो है लिखा हुआ खूबसूरत भी नज़र आएगा और चेक करने वाले को, देखने वाले को भी आसानी होगी। आपने ये इक्वल का निशान सीधा लगाते जाना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और राइट हैंड साइड, बाकी सारा सलूशन आपका राइट हैंड साइड पे सीधा आ जाएगा। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हो गई, अब राइट हैंड साइड शुरू हो गई है।
वो लिखें एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। अब ब्रैकेट पहले दो सेट्स के अराउंड है, यूनियन जेड। अब सेट लिखें ए, ये वाला ए बी सी डी, यूनियन वाई सेट लिखें बी डी सी एफ, और इनके गिर्द ब्रैकेट डाल दें, यूनियन सेट जेड सी एफ जी एच। अब इन दोनों को पहले हमने इधर यूनियन लिया था, अब पहले वाले दो का यूनियन लेना है। तो ये आएगा ए बी सी डी एफ। अब आप देखें कि ये सारे ही आ गए हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया और एफ भी आ गया। जो कॉमन है दोनों में है वो भी एक बार लिखे जाएंगे, जो किसी एक में है वो भी एक बार लिखे जाएंगे। यूनियन ये आ गया जी सी एफ जी एच ये। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसके और इसके दरमियान यूनियन लिया जाएगा और ये आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच। ये आ गया नंबर। जब उसका एंड पे आंसर आ जाएगा तो उसको हम 2 लिख देंगे। अब 1 और 2 को कंपेयर करें, ए बी सी डी एफ जी एच, वही आंसर आएगा। तो आप एंड पे जाके लिखेंगे इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम 1 and 2 that x union y union z is equal to x union y union z। ठीक है जी। तो ये आपका पहले वाला मुकम्मल हो गया। सेम इसी तरह इन्हीं सेट्स को हम यूज़ करेंगे। अब ये वाला काम करेंगे तो बाकी जो है ना आपने ख़ुद करने हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये आज का काम है, ये आपने कंप्लीट करना है। दोनों क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ कि यही सेट मैंने इस्तेमाल करने हैं और इंटरसेक्शन के लिए अब हमने सिर्फ कॉमन वाले जो है ना वो लेंगे। ठीक है, कॉमन वाले कौन से हैं कि ये देखें जी, सॉल्यूशन इसका हम शुरू करेंगे, वो बी पार्ट का ये हो चुका, इसको ख़त्म करें। अब बी वाला जो है ना वो हमने सॉल्व करना है। उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें, वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स ए बी सी डी इंटरसेक्शन वाई है बी डी सी एफ, ये सेट इंटरसेक्शन सी एफ जी एच, ये सेट आ गया। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए बी सी डी इंटरसेक्शन, ये सेट आएगा। सिर्फ कॉमन सी और एफ कॉमन है, जो दोनों में सिर्फ वो लिखे जाएंगे सी एफ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें सिर्फ सी आएगा, सी, ये आ गया हमारे पास 1। अब राइट हैंड साइड जो है वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब x और y का पहले इंटरसेक्शन लेंगे, x में आ जाएगा ए बी सी डी इंटरसेक्शन y, y में आएगा ये बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। इन दोनों के ब्रैकेट डाल लें। आगे जो है वो आ जाएगा इंटरसेक्शन सेट z,
ये CFGH, CFGH। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, जो कॉमन है वो लिखेंगे। इनमें कॉमन कौन से हैं, बी कॉमन है और डी कॉमन है और सी कॉमन है। बी डी सी तीनों कॉमन है, बी डी सी, तरतीब आप जो सी मर्जी लिख लें। इंटरसेक्शन CFGH। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ सी। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ गया ये नंबर 2। अब देखें राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम 1 and 2 that x intersection y intersection z is equal to x intersection y intersection z। तो ये आपके 2 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। बाकी पार्ट्स आपने 1 2 3 4 आपने यूज़ करने हैं और ये मुकम्मल आपने क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ये आपने कंप्लीट करना है आज की डेट में, आपको जो काम दिया जाएगा। ठीक है जी, तो जितना आप खुद काम करेंगे, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से काम करें, खुद काम करें। जो नहीं आएगा, जब आप मुझे वो लेसन चेक करवाने आएंगे, होमवर्क चेक करवाने आएंगे, जो मसला होगा मैं उस वक्त आपको गाइड कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मेहनत करें, कोशिश करें, जो लोग मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं और इंशाल्लाह उनका ही मुस्तकबिल रोशन होता है। अल्लाह आपको खुश रखे।